आज अपन पढ़ेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र यानी कि नियत विद्युत क्षेत्र में विभवांतर। एक समान विद्युत क्षेत्र में विभवांतर। ठीक है, विभवांतर ही लिखेंगे यहाँ पे, विभव नहीं लिखते, विभवांतर ही लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने गोले तो बता दिए थे ना, गोला और वो। ठीक है, याद रखना, गोले विशेष रूप से याद रखना क्योंकि काम आता है। वो गोलों का फार्मूला सबसे ज्यादा काम आता है, याद रखना उसको विशेष रूप से। एक समान विद्युत क्षेत्र किसके कारण मैंने तुम्हें पढ़ाया, याद है कुछ? अनंत लंबाई की और अनंत चौड़ाई की शीट के कारण। ठीक है, चलिए यहाँ पे अपन ये मान लो कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये मान लो विद्युत क्षेत्र है ई। यहाँ पे मान लेते हैं कोई बिंदु है, सपोज करो ए। यहाँ पे मान लेते हैं कोई बिंदु है, मान लो बी। और यहाँ पे मान लेते हैं कोई बिंदु है अपना सी। ठीक है, चलिए ये बी और सी जो है क्षेत्र के लंबवत हो गया है। ए और बी ये बिंदु अपना हो गया, ये एंगल में थीटा बोल देता हूं। ठीक है, और ए से बी के बीच का जो लेंथ है वो एल है। मान लो मुझे ए और बी के बीच विभवांतर बताना है। चलो सबसे पहले तो तुम ये बताओ कि ए पर विभव ज्यादा होगा कि बी पर ज्यादा होगा। थोड़ी देर के लिए सी को भूल जाओ। ए पर विभव ज्यादा होगा कि बी पर विभव ज्यादा होगा? बी पर विभव ज्यादा होगा। कैसे? कम होगा ना भाई। अपन विद्युत क्षेत्र की दिशा में तो नहीं जा रहे हैं, पर उसकी दिशा का अगर मैं घटक लूं, मतलब जैसे विद्युत क्षेत्र, भाई देखो ध्यान से थोड़ा, क्षेत्र इस तरफ है, मैं ए से भी इधर जा रहा हूं, तो या तो क्षेत्र का घटक इधर देख लो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना, ई डॉट डी आर। या तो क्षेत्र का घटक ले लो या आर का घटक ले लो। तो डीवी बराबर माइनस ई डॉट डी आर से, डीवी बराबर माइनस ई डॉट डी आर से, क्योंकि ई तो कांस्टेंट है तो ई तो मैं बाहर ले सकता हूं। तो ई डी आर, मैं इस तरफ जा रहा हूं, मेरा डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो ए से बी जा रहा हूं ना मैं, तो डीवी बराबर ई डॉट डी आर में माइनस ई डी आर कॉस थीटा। ठीक है, मैं जा रहा हूं कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक, तो वी बी माइनस वी ए क्या हो जाएगा, ये वी बी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस ई, और इसको लेंथ को ई से ए से लेके बी तक का इंटीग्रेशन डी आर कितना हो जाएगा, एल, तो ई एल कॉस थीटा। ठीक है, माइनस को इधर भगा दो तो वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा, ई एल कॉस थीटा। ये डायरेक्ट भी याद रखना कांस्टेंट के लिए, यानी कि क्षेत्र इंटू क्षेत्र की दिशा में विस्थापन। कुछ कुछ उस तरह के, उस तरह से नहीं है, बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन कार्य, थोड़ा थोड़ा वैसा नहीं दिख रहा। तो या तो क्षेत्र का घटक ले लो, या देखो ध्यान से एल कॉस थीटा क्या है, एल कॉस थीटा ये है। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं, हाँ अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं कि बताओ वी बी माइनस वी सी कितना है, जीरो। ये जीरो आएगा क्योंकि यहां से यहां चलोगे तो लंबवत जा रहे हैं ना, कार्य जीरो हो जाएगा ना, विद्युत क्षेत्र का कार्य जीरो हो जाएगा, इसलिए कोई विभव में परिवर्तन नहीं होगा। सीधा सीधा एक बात याद रखो, विद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य विभव घटाता है। अगर विद्युत क्षेत्र धनात्मक कार्य कर रहा है तो विभव घटेगा। मोटी मोटी बात इतनी सी है, पॉजिटिव चार्ज के लिए है ना, एकांक धनावेश पर किया गया कार्य, ये भी ध्यान रखना। ओके, और इसी तरह से अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं बताओ वी ए माइनस वी सी कितना है, तो ई एल कोस थीटा आएगा। ठीक है,
यानी कि डेल्टा वी बराबर ई इंटू डी, ऐसे याद रखो। इसको डी बोल देता हूं मैं, ये इसको अगर मैं वी बोल दूं तो जो डेल्टा वी होगा वो ई इंटू डी होगा। प्लस माइनस तो तुम देख ही सकते हो, क्षेत्र की दिशा में बढ़ेगा और विपरीत घटेगा। इस पूरी रेखा पर, ये जो पूरी रेखा है ब्लैक, इस पूरी रेखा पे विभव समान है, ठीक है। इस पूरी सतह पे, इस पूरी रेखा पर, इवन अगर मैं इसको पूरा प्लेन बना दूं अंदर बाहर भी, तो इस पूरे तल में विभव समान है। इस पूरे तल में, ये पूरा तल, पूरी रेखा लंबवत बनाओ तो समान विभव है। इसको सम विभव पृष्ठ कहते हैं, आगे पढ़ाऊंगा अभी। सम विभव पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिसपे विभव नहीं बदल रहा है, जिस पे मैं चल रहा हूं तो विभव नहीं बदल रहा है, सम विभव पृष्ठ, ऐसा विभव। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में विभवांतर लिखना बड़ा आसान है, ई इंटू डी से लिख सकते हैं, जहां पे डी वो दूरी है जो क्षेत्र की दिशा में है, यानी कि एल कॉस थीटा है। क्षेत्र की दिशा में चलने पर ही, क्योंकि देखो ना, यहां से यहां जाऊंगा तो विभव घटा, और यहां से यहां नहीं घटा। और विभव, स्थितिज ऊर्जा, ये केवल संरक्षी क्षेत्रों के लिए परिभाषित है। ध्यान रखना, विभव और विभवांतर केवल और केवल संरक्षी क्षेत्रों के लिए होता है। असंरक्षी क्षेत्र के लिए विभव और विभवांतर परिभाषित नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके लिए कार्य जरूर अपन लिख सकते हैं, ठीक है, कार्य जरूर लिख सकते हो तुम असंरक्षी क्षेत्र के लिए, पर उसको विभवांतर के बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि विभवांतर का संबंध ऊर्जा से होता है। ऊर्जा संरक्षित नहीं होती असंरक्षी में। स्पष्ट रूप से लिख लो, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता है तथा विद्युत क्षेत्र के लंबवत नहीं, हाँ, नियत रहता है, और विपरीत दिशा में बढ़ता है, ठीक है। और जहां फंस जाओ, ये फार्मूला, जहां भी तुम फंस जाओ ये लगा लेना तुम, इसमें सभी उत्तर मिल जाएंगे तुम्हें। ओके, तो मैं इसको क्लीन कर रहा हूं। और जैसे मान लो ये विद्युत क्षेत्र है, चाहे एक समान हो चाहे असमान हो, चाहे कैसा भी हो, मान लो कोई विद्युत क्षेत्र ऐसा है, मान लो इस तरह का कोई विद्युत क्षेत्र है, ऐसा कर्व है उसमें, इस तरह से कर्वी नेचर का है मान लो, ठीक है। हो सकता है कोई बड़ी बात, अरे क्या हुआ, बोर्ड हिल गया है ना, इस तरह का हो सकता है, इस तरह का, जैसे मान लो ये, ठीक। यहाँ पे मेरा कोई बिंदु है, इधर चलूंगा तो विभव घटेगा बढ़ेगा, इधर चलूंगा तो बढ़ेगा। इस तरह से चलूं कि कंटिन्यूअस लंबवत चलूं, हर एक रेखा के लंबवत में निकलूं, ऐसे चलो कि हर एक रेखा के लंबवत निकले अपन, ऐसे चलो कि हर एक रेखा के लंबवत, जैसे ये एक और रेखा बना दें बीच में, ठीक है, ऐसे एक और रेखा बना दें, उनके लंबवत निकले, तो समविभव पृष्ठ, जिसकी बात अभी थोड़ी देर बाद अपन करेंगे, ठीक है। तो विभव नहीं बदलेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में या उसके किसी भी घटक की दिशा में जाओगे तो घटेगा, अन्यथा बढ़ेगा, उल्टी दिशा में बढ़ेगा, और लंबवत चलोगे तो नो चेंज, ठीक है। चलिए लेट्स डू एक एग्जांपल। y अक्ष, x अक्ष, दिस इज x, दिस इज y, 1,2, मान लो ये कोई है 4,5, ठीक है। एक नियत विद्युत क्षेत्र दे रखा है, E बराबर ई नॉट जे कैप, ये मीटर में है सब, है ना, ये सब मीटर में है। ई नॉट की भी चलो वैल्यू ले लो, हटाओ, ई नॉट की भी वैल्यू ले लेते हैं कुछ, मान लो ये है 10 वोल्ट प्रति मीटर जे कैप। बिंदु ए व बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करो, मतलब वी ए माइनस वीबी बताओ तुम, तो वी ए माइनस वीबी बताओ भाई। ठीक है, अगर तुम्हें ये चमक जाए तो ठीक, और नहीं चमके तो ऐसे मान लो एक्स वाई में दिख रहा है साफ साफ कि कितना है, तब तो ठीक है।
एक्स में चेंज नहीं होगा क्योंकि विद्युत क्षेत्र किस दिशा में है, वाई दिशा में है, तो इसका विभव और इसका विभव सेम रहेगा, तो इन दोनों को भी डायरेक्ट लिख सकते हो तुम ये दूरी निकाल के, 5 माइनस 2 3 इंटू डी आर यानी कि ई यानी कि 30, या तो ऐसे कर लो, नहीं तो डीवी बराबर ई डॉट डी आर, समाकलन ए से बी तक, समाकलन मैंने ए से बी तक कर दिया, ए से बी तक, ए से बी जा रहा हूँ मान लो डीवी, तो माइनस ई एक्स डी एक्स, ई एक्स कितना है 0 है, खत्म हो गया अभी, कौन बचा केवल ई वाई बचा, ई वाई कितना है 10 डी वाई, लिमिट ए से बी तक, ए में वाई कितना है 2, बी में वाई कितना है 5, लिमिट का ध्यान रखना, जो इधर चल रहा है वही लगाना, इधर उल्टी पुल्टी मत कर देना, समाकलन करना आता ही होगा तुम्हें। ये बन जाएगा वीबी माइनस वी ए, कितना आ जाएगा माइनस 10 कांस्टेंट डी वाई हो जाएगा, सॉल्व होगा माइनस 30 वोल्ट, तो यानी कि वी ए माइनस वीबी कितना हो जाएगा 30 वोल्ट। बात गई भेजे में। चलो फिर अगला सवाल करो। चलो ये तो कांस्टेंट था, मान लो कांस्टेंट नहीं होता तो सपोज करो एक विद्युत क्षेत्र, मान लो एक विद्युत क्षेत्र है E बराबर, सपोज करो ई नॉट की भी कुछ वैल्यू ले लेते हैं, 10 ही ले लेते हैं, 10 एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और पूरे का जो यूनिट है वो है वोल्ट प्रति मीटर, और ए पॉइंट ले लेता हूं मैं 1 2 3, और बी पॉइंट ले लेता हूं मैं, मीटर में ये भी है ना, बी पॉइंट ले लेता हूं मैं, मान लो क्या लूं 654, ये ले लिया मैंने, ठीक है मीटर में, फाइंड वी ए माइनस वीबी, वी ए माइनस वीबी का, चलो बताओ। चलिए फिर अब समविभव पृष्ठ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, हेडिंग डालो समविभव पृष्ठ, बता दिया मैंने उसको, समविभव पृष्ठ, पृष्ठ समविभव पृष्ठ, परिभाषा में के तौर पे तुम लिख सकते हो एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, काल्पनिक ही होता है वैसे, वास्तविकता में दिखता थोड़ी कोई, ये सब ये दिखते नहीं है, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र गुरुत्वीय क्षेत्र ये दिखते नहीं है, ये इनको बस महसूस किया जा सकता है, और अभी तुमसे महसूस नहीं होगा, तुम सिर्फ गुरुत्वीय क्षेत्र महसूस कर सकते हो, इसके लिए तुम्हें कूदना पड़ेगा, ठीक है। हाँ तुम्हारे पढ़ने के लिए बनाया गया है इनको, तो जो चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र होता है ये दिखता नहीं है, इसी तरह से गुरुत्वीय क्षेत्र भी नहीं दिखता है, तो ये जो पृष्ठ है समविभव पृष्ठ, ये भी एक काल्पनिक पृष्ठ होते हैं, मतलब जैसे कल्पना कर सकते हैं कि हाँ भाई कोई पृष्ठ है ऐसा जिस पर विभव समान है, मतलब उस पृष्ठ पे घूमोगे तो विभव में परिवर्तन नहीं होगा, तो लिख सकते हैं उसकी परिभाषा तुम कि समविभव पृष्ठ एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ होता है, वास्तविक भी हो सकता है, वास्तविक कैसे हो सकता है, जैसे कोई मान लो गोला है, ठीक है, गोला कौन सा, जैसे कोई भी गोला ले लो, ठोस गोला, ठोस ठोस खोखला कोई सा भी गोला ले लो, तो पूरा उसकी जो सतह है वो पूरी समविभव होती है, ठीक है, तो एक ऐसा काल्पनिक या वास्तविक भी हो सकता है, जरूरी नहीं हर बार काल्पनिक ही हो, एक ऐसा काल्पनिक या वास्तविक पृष्ठ लिखो तुम, ऐसा काल्पनिक या वास्तविक पृष्ठ जिसके किसी भी बिंदु का विभव समान होता है, ठीक है, एक ऐसा पृष्ठ जिसके, अभी पूरी बात करेंगे, अभी केवल परिभाषा उसकी लिखो, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, एक ऐसा विभव जिसके प्रत्येक बिंदु पर पृष्ठ समान हो, अरे क्या बोल दिया मैं उल्ट,
तुम बीच में मत बोला करो यार, तो उल्टा पुल्टा हो जाता है यार, वो उल्टा पुल्टा हो जाता है। एक ऐसा बिंदु नहीं, अरे एक ऐसा पृष्ठ, मुझे लिखने दो, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, बस। जैसे 10 वोल्ट है तो 10 ही वोल्ट रहेगा सब जगह, 20 वोल्ट है तो 20 वोल्ट ही रहेगा, ठीक है। ऐसे पृष्ठ होते हैं, ऐसे काल्पनिक पृष्ठ कई सारे अपन बना सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। चलिए, तो जैसे मान लो अपन बिंदु आवेश के लिए मैं बनाना चाहूं समविभव पृष्ठ, तो कैसे बनेंगे, लगाओ दिमाग। किसी बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ कैसा बनेगा, किसी 3D में बनेगा, 2D में नहीं बनेगा, 3 डायमेंशन में। गोला, एक काल्पनिक गोला, क्योंकि आर दूरी पे कहीं भी चले जाओ ना तुम, चाहे ऊपर आर दूरी पे जाओ, चाहे नीचे आर दूरी पे जाओ, चाहे दाएं जाओ चाहे बाएं जाओ, आर दूरी पे के क्यू बाई आर, ठीक है। तो बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ सकेंद्रीय गोला होता है, ठीक है। ऐसे ये और भी बना सकते हैं अपन, ऐसे एक गोला और बना लिया, ठीक है। मतलब तुम्हें देखना यह है कि विद्युत क्षेत्र बनाओ, ऐसे विद्युत क्षेत्र के लंबवत घूमना अपने को, तो बस मोटी मोटी बात ऐसी है, ऐसे चारों तरफ ऐसे अपना ये विद्युत क्षेत्र बिखेरेगा। तो बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ सकेंद्रीय गोले होते हैं। अच्छा, ये लैम्डा धन आवेशित या ऋण आवेशित कुछ भी हो, लैम्डा आवेशित जिसकी प्रति एकांक लंबाई लैम्डा वाला तार है, इसके लिए अगर मैं समविभव पृष्ठ बनाना चाहूं तो कैसा बनेगा, सिलेंडर बनेंगे ऐसे, है ना, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र है वो इस तरह से है, इस तरह से, इधर ऐसे, ठीक है। तो रेखीय आवेश के लिए ये समविभव पृष्ठ जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, लिख सकते हो इस बात को भी, ऐसे इस तरह से बना सकते हैं अपन। तो रेखीय आवेश के लिए अनंत लंबाई का है तो एकदम परफेक्ट सिलेंडर बनेगा, अनंत लंबाई का नहीं होगा तो परफेक्ट सिलेंडर नहीं बनेगा, थोड़ा कैप्सूल टाइप का बन जाएगा। जैसे मान लो ऐसा है, इतना तार है, तो थोड़ा कैप्सूल टाइप से बन जाएगा, है ना। पर अगर अनंत लंबाई का है, हाँ हाँ, मतलब थोड़ा कैप्सूल टाइप का बन जाएगा वो, थोड़ा इस टाइप का बन जाएगा वो, इलिप्स, थोड़ा इलिप्टिकल टाइप का इस तरह का बन जाएगा, इस तरह से, ठीक है। चलो, तो अच्छा मान लो, चलो मैं अनंत लंबाई की शीट के बारे में बात करूं, तो मान लो मैं अनंत लंबाई की शीट के बारे में तुमसे बात करूं, मान लो कि एक अनंत लंबाई की शीट है, ऐसे अनंत लंबाई की शीट है सिग्मा डेंसिटी की, इसके लिए जो समविभव पृष्ठ बनेंगे वो भी अनंत लंबाई की शीट ही होगी, ठीक है। ऐसे बनती जाएंगी पैरेलल, है ना। तो ये तो हो गए कि कौन से कैसे होते हैं। चलिए, अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स लिखेंगे अपन। अगला पॉइंट लिखो, समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। लिखो, समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। जैसे मान लो मैंने ये कुछ रेखाएं बनाई, ठीक है। जैसे मान लो मैं समविभव पृष्ठ बनाने की कोशिश करूं तो वो कुछ ऐसे बन जाएगा, इस टाइप से, इस टाइप से, है ना। किसी भी बिंदु पे, समविभव पृष्ठ के किसी भी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र लंबवत होना चाहिए। जैसे यहां देखो,
ये लंबवत होना चाहिए। यहाँ देखूंगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर आएगी। जैसे और यहाँ बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से बन जाएगा ये। हाँ ऐसा, ठीक है। जितना ज्यादा कर्वी ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा कर्व जो है इसमें बनेगा। तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर, जैसे मान लो मैंने बोलू ये ए और बी, और यहाँ पे दो बोलू मैं मान लो सी और डी, इन दोनों सी और डी और ए और बी के बीच विभवांतर बराबर होगा। यही खास बात है बस, है ना, क्योंकि ये ए से लेके सी तक पूरा समविभव है, बी से लेके डी तक पूरा समविभव है, ए से सी और बी से डी पूरा जो है, मतलब ए से सी और ये मतलब ए से बी का विभवांतर और सी से डी का विभवांतर जो है ना, ए बी और सी डी का विभवांतर बराबर है। तो समविभव पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत होती है, ध्यान रखना, ठीक है। एक पॉइंट और लिखेंगे अपन, एक बिंदु और लिखेंगे। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे, अच्छा समविभव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये भी तो लिख लो, इक्विपोटेंशियल सरफेस। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते, ठीक है, ये भी ध्यान रखने का है। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते। अब तुम बताओ क्यों नहीं काट सकते? हाँ, नहीं, जैसे मान लो मैंने एक समविभव पृष्ठ मान लो ये बना दिया, एक ये बना दिया, क्यों नहीं काट सकते ये? ऐसे बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हो कि इस बिंदु पे फिर विद्युत क्षेत्र की दिशा परिभाषित नहीं हो पाएगी ना। हाँ, दो दिशाएं हो नहीं सकती, है ना, समझे बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ पॉइंट्स है, दो तीन पॉइंट्स है जो तुम्हें याद रखने, सवाल करते हैं, है ना। चलिए एग्जाम्पल, तीन समविभव पृष्ठ बना रहा हूं मैं, तीन चार बना रहा हूं, इस तरह से देखना। ये एक समविभव पृष्ठ है, एक मिनट, थोड़ा और कर्व बनाना था मुझे। ये एक समविभव पृष्ठ है मान लो इस तरह से, ये दूसरा समविभव पृष्ठ है। जैसे बना रहा हूं वैसे बनाना, बिल्कुल जैसे आगे चलने पे दूरी बढ़ाता जा रहा हूं, नहीं तो तुम भी बढ़ाना दूरी। ये दूसरा समविभव पृष्ठ है। ये मान लो कोई तीसरा समविभव पृष्ठ है, और ये मान लो कोई, इधर थोड़ा सा और घुमा देता हूं इसको, ऐसे ऐसे ऐसे, और मान लो कि ये कोई चौथा समविभव पृष्ठ है, ठीक है। इन सभी के वोल्टेज अपने को दे रखे हैं। मान लो कि इसका है 50 वोल्ट, ये 50 वोल्ट का समविभव पृष्ठ है, ये 40 वोल्ट का समविभव पृष्ठ है, ये 30 वोल्ट का है, और ये 20 वोल्ट का है, ठीक है। कुछ बिंदु यहाँ ले लेते हैं, माना कि ये बिंदु ए है, माना कि यहाँ पे बिंदु बी है, यहाँ पे, ठीक है। और ये थोड़ा और पास बनाना चाह रहा था मैं, बन नहीं पाया, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे और पास है थोड़ा, इस तरह से थोड़ा और पास है ये, यहाँ पे बिंदु सी है ना। मतलब ये डिस्टेंस जैसे जैसे नीचे जा रहा हूँ दूरी बढ़ रही है, मतलब ये दूरी सबसे ज्यादा है, फिर ये दूरी कम है, फिर ये ऊपर और कम दूरी है, मतलब सी को और थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ मैं, थोड़ा सा और ऊपर ले लेता हूँ। मान लो कि सी बिंदु जो है वो यहाँ पे कहीं है, ये सी बिंदु है मान लो, ठीक है। तुम्हें बताना ये है ए बी तथा सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्रम लिखो। ए बी तथा सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का
क्रम लिखो, मतलब सबसे ज्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पे होगी ये बताना है। ये वोल्ट है, क्रम बताना पूरा, सबसे ज्यादा फिर कम फिर कम। विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है या विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका क्रम ये आएगा। सबसे ज्यादा क्षेत्र ई पर होगा, दिशा उसकी इस तरफ होगी, बी पर होगा, दिशा इस तरफ कहीं होगी, मतलब परफेक्ट नहीं होगी, मतलब कहीं इस तरफ दिशा होगी, कर्व होगा वो भी, क्योंकि ये जब कर्व है तो बल, वो जो विद्युत क्षेत्र वाली रेखा है वो भी कर्व ही बनेगी, सीधी नहीं बनेगी, है ना। तो यहाँ पे जैसे ए की बात करें तो जैसे कुछ इस तरह से विद्युत क्षेत्र आएगा, यहाँ पे बी पे थोड़ी बात करेंगे तो कुछ थोड़ा सा ऐसा कुछ कर्व आएगा, सी पर बात करेंगे थोड़ा सा ऐसा कुछ कर्व आएगा, पर लगभग लगभग जो डायरेक्शन है वो इस तरह से आएगी। देखो ध्यान से, E इंटू डी बराबर वी, यही तो होता है फॉर्मूले से। एक मोटा मोटा आइडिया ले रहे हैं अपन, हालांकि ये वेरिएबल है, पर E इंटू डी बराबर वी, ऐसे देखो। विद्युत क्षेत्र क्या है, वोल्ट प्रति मीटर। यहां पे डिफरेंस कितने का है, 10 वोल्ट का। यहां पे डिफरेंस कितने का है, 10 वोल्ट का। यहां भी है 10 वोल्ट का। तीनों जगह पे डिफरेंस 10-10 वोल्ट के हैं। पर सबसे कम दूरी कहां पे है, दोनों के बीच में गैप देखो, सी पे है ना, है कि नहीं है। इसलिए विद्युत क्षेत्र सबसे ज्यादा, मतलब दो समविभव पृष्ठों के बीच में जितनी कम दूरी होगी उतना ही ज्यादा विद्युत क्षेत्र होगा। समझ सकते हैं अपन इस बात को, है ना, समझ गए, क्लियर। चलो एक और का आंसर दो फिर। ऐसा ही एक बनाता हूं, मान लो कि ये एक मैंने दो समविभव पृष्ठ बनाए, इस तरह से बना दिए, ठीक है। यहां पे एक बिंदु ए है मान लो, यहां पे दूसरा बिंदु मान लो बी है, यहां पे दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु सी है। अब बताओ सबसे ज्यादा विद्युत क्षेत्र कहां होगा, ए पर। क्यों, वोल्ट प्रति मीटर से ध्यान दो, यहां पे दोनों के बीच विभवांतर वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट। हालांकि कर्व वैसे बनेगा, मैं बनाऊंगा तो ऐसे कर्व बनेगा, ऐसे ऐसे कुछ कर्व बनेगा, है ना। ई ए ग्रेटर देन ई बी ग्रेटर देन ई सी, यानी कि जितना कम गैप होगा दो समविभव पृष्ठों के बीच में उतना ज्यादा विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। बात समझ गए। अगला सवाल करें, लेट्स डू वन एग्जांपल। मैं 2 मिनट, मैं बोला मत, बस तू बोला मत, मैं अभी 2 मिनट में आता हूं। तुम सॉल्व करो और आंसर बताना तुम्हें, इतना या चैट बॉक्स में बताना तुम्हारे को तो, ठीक है। चैट बॉक्स में बताना है कितना मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन, एक्स अक्ष से इतना डिग्री, जैसे अपन नहीं लिखते थे, एक्स से वाई की ओर, पूरब से दक्षिण, पूरब से दक्षिण सापेक्ष गति में जो लिखते थे, समझ गया। आता हूं 2 मिनट।
यहां पे, अब मैं बोल रहा हूं, यहां पे देखो ध्यान से, विभव घट रहा है इस तरफ, यानी कि विद्युत क्षेत्र ऐसा होगा, और समविभव पृष्ठ समांतर है और बराबर बराबर दूरी पे है। देखो ये दूरी देख लो 5 है, ये दूरी भी 5 है, ये दूरी भी 5 है, 10 cos थीटा cos 60, 5 दूरी है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी ना, ऐसे होगी यहाँ पे, इस तरह से, ऐसे ऐसे 60 डिग्री पे। तो ये तो हो गई दिशा। परिमाण 10 वोल्ट प्रति मीटर, तो 10 वोल्ट और कितना मीटर है ये, 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर मतलब 0.05 सेंटीमीटर है ना, 5, तो कितना हो जाएगा 200 वोल्ट प्रति मीटर। दिशा एक्स अक्ष से नीचे की ओर, यानी कि एक्स से माइनस वाई की तरफ 60 डिग्री, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। बात गई भेजे में। चलिए अब अपन बात करते हैं जिसका मुझे लंबे समय से इंतजार था, स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा। समझा सकता है कोई मेरे को क्या होना चाहिए? एक बात हमेशा ध्यान रखना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस बराबर माइनस ऑफ डेल्टा यू। ठीक है, यानी कि संरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के ऋणात्मक के बराबर होता है। यही बात अपन यहाँ पे भी करेंगे, संरक्षी बलों का कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के ऋणात्मक के बराबर होता है, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं संरक्षी बलों के विरुद्ध किया गया कार्य। जैसे स्प्रिंग को दबाना है, इस, हाँ जैसे स्प्रिंग को दबाना है, स्प्रिंग को तुम दबाओगे तो तुम्हें कार्य करना पड़ेगा ना, किसके, स्प्रिंग बल के विरुद्ध। संरक्षी बलों के विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाता है, उसके संगत स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाता है, याद रखना इस बात को। ठीक है, नहीं याद हो तो लिख लो, संरक्षी बलों के विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाता है। ठीक है, बात समझ में आई, सिंपल सी चीज है। 11th में भी बताइए ये चीजें। चलिए अपन सबसे पहले बात करेंगे किसी बिंदु आवेश की स्थितिज ऊर्जा, किसी बिंदु आवेश की स्थितिज ऊर्जा। चलिए थोड़ा बात को ध्यान से समझना। मान लो कि ये कोई बिंदु है, ये खाली जगह स्पेस, यहां का पोटेंशियल वीपी है, कुल विभव, यहां का कुल विभव क्या है, वीपी। ठीक है, अब अगर तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो, मैंने स्थितिज सॉरी विभव की परिभाषा क्या बताई है, क्या बताई विभव की परिभाषा? अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र यानी कि स्थिति विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध धीरे धीरे लाने में किया गया कार्य, याद आ रहा है, किया गया कार्य प्रति एकांक आवेश
तो कार्य क्या आया, Q इंटू वीपी। विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध इतना कार्य करना पड़ा। माइक बंद करके रखो अपने। विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध इतना कार्य करना पड़ा, तो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर हो जाता है। और अगर मैं अनंत पे स्थितिज ऊर्जा 0 मान लूं, अनंत पे स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी U बोल देता हूं उसको, पोटेंशियल एनर्जी U अगर 0 मान लूं, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, Q इंटू वीपी। यानी कि किसी बिंदु आवेश की जो स्थितिज ऊर्जा होती है, उस बिंदु पर कुल विभव, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर Q इंटू वीपी, समझे। किसी बिंदु आवेश की स्थितिज ऊर्जा बाकियों के कारण, यहाँ पे जो विभव होगा, बाकी आसपास और भी लोग होंगे ना, तभी तो यहाँ पे क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, तभी विभव है। और क्षेत्र है तो आसपास आवेश वगैरह होंगे ही सही, है ना, जिसको अपन सोर्स चार्जेस बोलेंगे। ये तो टेस्ट चार्ज है, दिस इज टेस्ट चार्ज, जिसको लाए, जिसके लिए लिख रहे हैं, जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, ये टेस्ट चार्ज है। और ये जो विभव होगा, या आसपास और भी जो है सिस्टम होगा कि नहीं होगा, समझ रहे हो, आसपास और भी सिस्टम होगा, उस सिस्टम के कारण इस अकेले की ऊर्जा है, ध्यान रखना, केवल इस बिंदु आवेश की ऊर्जा है, इस बिंदु आवेश, और जो बाकी दूसरे हैं वो निकाय और इसकी ऊर्जा है वो। ध्यान रखना, स्थिति ऊर्जा निकाय के लिए होती है हमेशा, अकेले की नहीं होती कभी भी। क्यों, क्योंकि Q को तो तुम लिया है, पर किसी के तो विरुद्ध लाया हो ना, अरे किसी के विरुद्ध लाए हो तभी तो निकाय तो होना चाहिए ना कोई, जिसके विरुद्ध ला रहे हो। सपोज करो यहाँ पे कोई एक और बिंदु आवेश है, सपोज करो यहाँ पे एक और बिंदु आवेश है, 2 3 है मान लो, ये 2 3 है, तो इन दोनों तीनों के कारण यहाँ पे जो विभव है वो लिखना है पूरा, पूरे। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर Vp नेगेटिव है तो स्थितिज ऊर्जा अपने आप नेगेटिव हो जाएगी, Q नेगेटिव है तो स्थितिज ऊर्जा अपने आप नेगेटिव हो जाएगी, दोनों नेगेटिव है तो अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस इनके साथ शामिल है। क्लियर, साफ क्लियर, ठीक है। चलो, किसी बिंदु आवेश की स्थितिज ऊर्जा अपन ने ऐसे लिखी, हटा रहा हूं इसको मैं। जैसे मान लो 2 बिंदु आवेश है, सपोज करो, एक तो आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है मेरे पास Q2, दोनों के बीच की दूरी है R। बताओ Q2 की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, KQ1 Q2 बाय R। तो KQ1 बाय R ये तो हो गया विभव, किसके कारण विभव है, किसके कारण विभव आया, विभव किसके कारण आया, Q1 के कारण, तो केवल एक ही है, तो KQ1 बाय R इंटू Q2, सिंपल, ठीक है। जैसे मान लो कि ये कोई Q1 है, इधर मान लो यहाँ कोई Q2, अच्छा ये क्या है, ये है Q2 की Q1 के कारण, क्लियर, समझ लेना, ये क्या है, Q2 की Q1 के कारण, है ना भाई, सोर्स कौन है यहाँ पे, Q1 और ये Q2, मान लो Q1 Q2 दो है, एक और मान लो यहाँ पे कोई Q3 है, मान लो ये दूरी कुछ है, मान लो ये है R1, और मान लो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है R2, दूरी से मतलब है, कोण से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अदिश राशि है। अब बताओ स्थितिज ऊर्जा Q3 की स्थितिज ऊर्जा Q1 तथा Q2 के कारण, के Q1 बाय R1 प्लस के R2, ये तो हो गया कुल विभव, इंटू Q3, ठीक है, बात समझ में आई। यार तुम लोग माइक बंद रखो, क्योंकि तुम में से कोई है जो लाउड स्पीकर पे सुन रहा है, मैं इधर से बोल रहा हूं,
वो आवाज समझे कैसे लिखनी स्थितिज ऊर्जा। एक अकेले की लिख रहे हैं अपन, ध्यान रखना, इस अकेले की बाकी दोनों के कारण, ठीक है। चलो हाँ हाँ ठीक है, केवल बिंदु आवेश की लिख रहे हैं। चलो एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लो ये कोई गोला है, ये कौन है, खोखला गोला, खोखला गोला है ना, और इसके अंदर यहाँ पे कोई, ये तो इस पर तो क्यू आवेश है, एक समान आवेशित है ये, ओके। एक समान हो असमान हो कोई फर्क नहीं पड़ता गोले में, तो अंदर केंद्र पर तो खैर केंद्र पर तो सेम ही रहता है, और केंद्र पर एक क्यू आवेश रखा है, ठीक है, और ये त्रिज्या आर है। तो बताओ क्यू के कारण, मतलब गोले के कारण बिंदु आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। के क्यू बाय आर, ये तो विभव हो गया केंद्र पर, इंटू क्यू। तो मैं इसको क्या बोलूंगा, क्यू की स्थितिज ऊर्जा पूरे क्यू के कारण, उल्टा भी बोल सकते हैं, पूरे क्यू की स्थितिज ऊर्जा केवल इस क्यू के कारण, है ना, क्योंकि निकाय के लिए परिभाषित है। उल्टा भी बोल सकते हैं, समझ रहे हो बात को। मैं पूरे निकाय की, अभी समझना, पूरे निकाय की नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि पूरे निकाय में अभी और भी कुछ जुड़ता है, अभी समझ जाओगे। अभी केवल बिंदु आवेश की लिख रहे हैं बाकी के कारण, है ना। धीरे धीरे अपन समझेंगे हर एक चीज को। ये बात समझ में आई, सिंपल। किसी बिंदु आवेश के लिए स्थितिज ऊर्जा लिख सकते हो बाकियों के कारण, है ना। चलिए एक सवाल करते हैं अपन, है ना। कार्य ऊर्जा प्रमेय तो लगा ही सकते हो अब तुम। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर कुल किया गया कार्य, कुल किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के ऋणात्मक के बराबर संरक्षी बलों का कार्य लिख सकता हूं ना मैं। अब स्थितिज ऊर्जा भी लिखना आई अब तो WC बराबर माइनस डेल्टा यू से लिख सकता हूं अब तो मैं, है ना। तो चलो एक सवाल करते हैं। कोई अच्छा सा सवाल दिमाग में जिसमें स्थितिज ऊर्जा काम आए। सिंपल सा सवाल है, एक सवाल करते हैं। मान लो ये एक वलय है, ठीक है, ये एक वलय है। इस वलय पर कुल आवेश Q है, त्रिज्या इसकी R है, ये सेंटर, सेंटर पे एक माइनस Q आवेश रखा हुआ है, ठीक है। द्रव्यमान भी दे रखा है, सेंटर वाले का द्रव्यमान m है। m का यानी कि बिंदु आवेश का न्यूनतम वेग ज्ञात करो, वेग ज्ञात करो ताकि ये पलायन कर जाए, मतलब ये फिर लौट के ही ना आए वापिस। के क्यू बाय आर प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा इंटू माइनस क्यू प्लस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हाफ m v स्क्वायर, मान लो इसको कुछ v वेग दिया, बराबर अंतिम गतिज ऊर्जा जीरो होगा ना जी, अनंत पे भेजा ना, जीरो कर दो। अंतिम स्थितिज ऊर्जा वेग आ जाएगा यहाँ से। अच्छा ये वेग किस दिशा में देना चाहिए। हेलो, सुन रहा हूं मैं सुन रहा हूं। क्या पूछा था मैंने, हाँ, किस दिशा में इसको वेग दें ताकि मतलब अधिकतम, मतलब कम से कम वेग देना पड़ा।
क्यों, अगर इधर दे दूंगा तो? हाँ, इसमें कहीं भी ऐसा आ रहा है क्या डायरेक्शन का? बस इस रिंग के नहीं, इस रिंग के नहीं टकराना चाहिए भाई। डायरेक्शन से पता है क्या होगा, डायरेक्शन से बस उसका फर्क पड़ेगा कि गति सरल रेखीय है। अगर जैसे मान लो इधर डायरेक्शन दोगे तो सीधी रेखा में जाएगा, पर अगर ऐसे दोगे तो थोड़ा घूम के जाएगा, पर जाएगा वो अनंत पे। जैसे इधर इधर थोड़ा घूम के ऐसे जा सकता है, पर जाएगा इनफाइनाइट पे ही, है ना। यही समझने की बात है। समझे? चलिए फिर आज यही समाप्त करेंगे अपन। हाँ वही है, जो भी आंसर आएगा, जो भी मतलब इसको सोल्व इसको हल करने पर जो भी आंसर आएगा वो आंसर है। जो भी है। चलिए आज का यही समाप्त किया जाता है।